नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पहले चरण के नामांकन के आखिरी समय तक इंडी गठबंधन में खींचतान की तस्वीर साफ नहीं हुई और ऑल इज वेल से सीटों का फॉर्मूला लुढ़कते लुढ़कते 78 सीट पर आ गया। यानी गठबंधन में 78 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। 3 सीट पर गठबंधन के घटक दलों के बीच ही फ्रेंडली फाइट होती हुई नजर आएगी। छतरपुर और विश्रामपुर सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात ही नहीं बन पाई। नतीजा, दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। विश्रामपुर सीट से आरजेडी ने पहले नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सुधीर कुमार चंद्रवंशी को इसी सीट से चुनावी मैदान में टिकट दे दिया। जबकि छतरपुर से जब कांग्रेस ने राधा कृष्ण किशोर को टिकट दिया तो आरजेडी ने यहां से विजय कुमार राम को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि जेएमएम और माले भी धनवार सीट पर फ्रेंडली फाइट करते नजर आएंगे। यहां भी दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो विश्रामपुर में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट दिखती है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जिस बरकरार है। एक दूसरे के सामने खुद कैंडिडेट उतारते हुए पार्टी के नेता। 4 दिन पहले जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को पार्टी ने जामा सीट से टिकट दे दिया। पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट में उनके नाम की घोषणा की गई। अभी 21 अक्टूबर को ही बीजेपी से 24 साल का साथ छोड़कर डॉक्टर लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गई। पूर्व की रघुवर सरकार में लुइस मरांडी समाज कल्याण मंत्री रह चुकी हैं। तब वे दुमका से विधायक थी, लेकिन 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने ही दुमका से लुइस मरांडी को हराया था और अब हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जामा से टिकट दिया गया है। और देखिए, चुनावी मैदान में अब स्टार प्रचारकों की खूब चर्चा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अब जरा देखिए ये स्टार प्रचारक कौन है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा चुनावी प्रचार करने वाले हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय चुनावी प्रचार करते हुए और बीजेपी के लिए यहां पर सभा करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्री को भी जगह दी गई है। ये भी झारखंड के चुनावी रण में अपने लिए वोट अपील करते हुए नजर आएंगे और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस चुनाव प्रचार में शामिल किया गया है। अब ये 6 राज्य कौन से हैं? असम, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा के सीएम प्रचार करने वाले हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी आपको झारखंड में दिखेंगे। मध्य प्रदेश से आपको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखेगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी झारखंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, वो भी यहां पर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। झारखंड में बात करें तो बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी यहां तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका भी नाम है और झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, जो झारखंड में इस चुनावी शंखनाद के साथ ही प्रचार करते हुए नजर आएंगे और वोट अपील लोगों के बीच की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। बीजेपी ने 66 उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35, कांग्रेस ने 21, आजसू ने 8 तो आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन झारखंड की सबसे हॉट सीट बरहेट विधानसभा, जहां से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां से अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं की है, जिसे लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज है। निकल ले रहा है, इनके पास कोई आदमी नहीं है कि बरहेट से चुनाव लड़े। शहीद होने के लिए कौन जाएगा? वहां तो शहीद होना है राजनीतिक रूप से। उस मुकाबले में जो संभावित चुनौतियां उसको भी हम कड़े मुकाबले में परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि
जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला होगा या भारतीय जनता पार्टी के पास से कोई कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उनके सारे भ्रम हम दूर करें। तो झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में सरायकेला भी बेहद हॉट सीट हो चुकी है। यहां से इस बार का समीकरण बिल्कुल उलट गया है। यहां से लगातार जीतने वाले पूर्व सीएम चांपाई सोरेन ने इस बार बीजेपी का दामन थामना, तो चांपाई सोरेन को चुनौती देने वाले गणेश महली इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला इस बार भी इन्हीं दोनों नेताओं के बीच है, लेकिन पार्टी देखिए बदल गई है और ऐसे में जनता का मूड क्या है ये देखना होगा, समझना होगा इस बार जनता का झुकाव किसकी तरफ है। वैसे इस हॉट सीट से चांपाई सोरेन और गणेश महली दोनों ने नामांकन कर दिया है। झारखंड प्रदेश में ना पूरा भारतीय जनता पार्टी का लहर है और ये लहर कोई रोक नहीं सकेगा। जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है ना, बोलो झारखंड प्रदेश में वो लोग का कोई औचित्य भी नहीं है और वो लोग इस चुनाव में बड़ा दूर दूर तक भी नहीं आए लोग। तो गणेश महली विगत 25 वर्षों से इस सरायकेला विधानसभा के लोगों को बिना पावर में रहते, बिना विधायक में रहते इस क्षेत्र के लोगों को दिन रात सेवा करने का काम किया है। जो काम यहाँ के स्थानीय विधायक को करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, उस काम को हमने जनता के हित में किया है। इसलिए इस बार सिर्फ आदमी वही है, सिर्फ आपका सिंबल बदला है। गणेश महली काल भी आपका था, आज भी आपका है और जीवन भर आप लोगों के लिए गणेश महली काम करता रहेगा। तो रांची के सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने नामांकन कर दिया। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद बाहर निकलते सुदेश महतो और हिमंत विश्व शर्मा ने सिल्ली सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत का दावा किया। कांग्रेस में पैसे को लेकर टिकट देने की चर्चा पर हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। एनडीए का संकल्प बड़ा स्पष्ट है। प्रदेश के अंदर में जो जनता लगातार 5 साल से प्रदेश के अंदर में ये कुशासन भ्रष्टाचार जो झेल रहे हैं, जो अवस्था यहाँ का हर वर्ग का है, हर वर्ग थका हुआ महसूस कर रहा है। अब वो समय आ गया कि मूल्यांकन करके अपना निर्णय सुनाने का। आप ही के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने ही कभी हेमंत सोरेन पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। भाई ये दोनों दल के चरित्र तीनों के बारे हम पहले भी बोल चुके हैं। इनका रिकॉर्ड झारखंड के अस्मिता को हमेशा नुकसान पहुंचाने का रहा है। इस बार सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो एक रिकॉर्ड का साथ जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बरसात की बात भी हजारों लोग सुदेश जी का साथ आए, नामांकन दाखिल किया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप उनके ही विधायक ने लगाया। देखिए 2 करोड़ रुपए नहीं देने के कारण उनका टिकट कटा। देखिए मैं भी एक समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीट वो बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में अब पैसे के खेल के भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। ये आरोप कांग्रेस के एक पुराने नेता और बरही से विधायक उमाशंकर अकेला ने लगाया। उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पर टिकट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक लेने का आरोप लगाया है। उनसे पैसे की मांग की गई थी, ऐसा उनका कहना है, और पैसे नहीं दिए जाने पर उनका टिकट काट दिया गया। आरोप लगाने के बाद अब उमाशंकर अकेला समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरही से ही ताल ठोकने वाले हैं। और खास करके वहां टिकट बंटवारे में इस प्रकार से यानी कि रुपये के खेल होता है, शायद किसी दल में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से अपनी गलत नीति के कारण आज पूरे देश में समाप्त हो रहा है, झारखंड में भी समाप्त होगा कांग्रेस पार्टी। मेरे पास पैसे नहीं थे जिसके कारण से मुझे काट दिया गया। कितने पैसे की मांग? यानी कि वहाँ तो सर 2 करोड़ 3 करोड़ की हर आपको 3 करोड़ देना पड़ेगा, 2 करोड़ देना पड़ेगा। तो मुझे तो उतना पैसा है नहीं कि हम दे सकता हूँ, जिसके कारण से उनको टिकट नहीं मिला।
तो राजनीति में कई बार चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत भी सटीक बैठ जाती है। कांग्रेस में पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाने वाले बरही से विधायक उमाशंकर अकेला ने भी कुछ ऐसा ही किया। कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर सपा की साइकिल पर सवार होते ही उमाशंकर अकेला ने नामांकन कर दिया है और कहा कि इस चुनाव में अब पार्टी नहीं, जनता उनके साथ है। तो काट दिया है, उसके पूछिए क्या है, काट दिया। हम तो चाहते हैं कि हमको टिकट नहीं काटना चाहिए। जब आपने घोषणा किया है कि सभी सीटिंग विधायक को टिकट देंगे, लेकिन लगता है कि इसमें लगता है घपला हुआ है, खरीद फरोख्त हुआ है, जिसके कारण से मेरा टिकट कटा है। अच्छा, आपको विकास पुरुष कहा जाता था बरही का, आज वो विकास पुरुष अकेला हो गया है। अकेला हो गया। यहाँ के 4 लाख पार्टी छोड़िए ना, यहाँ जनता मेरे साथ है। तो बरही से कांग्रेस के सिटिंग विधायक उमाशंकर अकेला के आरोपों के बीच कांग्रेस ने इस बार अरुण साहू को टिकट दिया है, जिसके बाद अरुण साहू ने नामांकन किया। नामांकन के बाद अरुण साहू ने कहा कि जनता की भावना को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार उन्हें टिकट मिला तो वे भी जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। अरुण साहू दिवंगत तिलेश्वर साहू के बेटे हैं और साल 2014 से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है भैया, बढ़िया विक्ट्री सभा क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार एक नए उम्मीदवार को जो है मौका दिया। आपको बताते चले कि यहाँ के अरुण साहू को मौका दिया। अभी उन्होंने जो है यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। सीधे इनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ इस चुनाव का जो है वो मुद्दा होगा। अरुण जी, इस बार नए चेहरे के रूप में आपको जो है कांग्रेस ने मौका दिया है, क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने यहाँ के महिलाओं, युवाओं, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ की जनताओं की मांग के चलते मुझे यहाँ का कैंडिडेट बनाने का काम किया है और मैं यहाँ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह मेरे ऊपर में भरोसा जताए, मैं आप लोगों का भरोसा को कभी टूटने नहीं दूंगा। सबसे ज्यादा तो जनता का रुझान है और जनता का प्यार है, जो आज जनता ने प्यार दिखा दिया, इसलिए अल्लाह का मान कांग्रेस पार्टी ने हम लोग को टिकट दिया। देखिए, ये हमारे साथ यहाँ बरही के कांग्रेस उम्मीदवार अरुण साहू थे, जिनको जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। उसके बाद हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज इन्होंने जो है बरही अनुमंडल कार्यालय में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। अभी जो है इन्होंने नॉमिनेशन करवाया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिए जाने के आरोपों पर असम के सीएम, झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस का चरित्र सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि वे जब कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने यही देखा कि कम से कम 20% टिकट बेचा जाता है। यही कांग्रेस का सिस्टम रहा है। समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। अकेला जी ने जो आज बताया, मेरे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हर स्टेट में हम लोग देखता हूँ कांग्रेस 20% टिकट बिकता है। सर, गुलाम अहमद मीर पर ये आरोप लगा। देखिए, मेरा लगता है कि मीर साहब को व्यक्तिगत आरोप लगा के कोई फायदा नहीं है। ये कांग्रेस का सिस्टम है कि वो लोग 20% टिकट सेल कर देते हैं। तो कांग्रेस में टिकट के लिए पैसे के खेल के आरोपों पर राजनीति इस वक्त गर्मा चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस ने भी अपने बचाव में बयान दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा कि जब वे कांग्रेस में थे तो कब कब और किस किस को उन्होंने पैसे दिए थे। बिस्वा शर्मा जी को तो ये बताना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कब कब और किसको पैसे दिए थे टिकट लेने के लिए, और क्या वो आज आसाम में पैसे लेते हैं क्या टिकट बंटवारे में, भाजपा की सरकार बनाने से पहले चुनाव के दौरान उम्मीदवारों से। और बड़ी खबर इस वक्त सिमडेगा से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार को हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी। बानो प्रखंड के पादरी ढलाने के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार को हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें तीनों की जान गई।
और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, टुंडी और बरहेट सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टुंडी और बरहेट को लेकर बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि बरहेट में हम लोगों को सब कुछ क्लियर है, यानी कि कैंडिडेट बरहेट से कौन होगा, हेमंत सोरेन के सामने कौन चुनौती पेश करेगा, उसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। नाम साफ है, तय है। लेकिन टुंडी के लिए आजसू से अंतिम दौर की बातचीत जो है वो की जा रही है और इसीलिए टुंडी की वजह से बरहेट का नाम भी रुका हुआ है। दोनों के नामों की घोषणा एक साथ की जाएगी। काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो वहीं कोडरमा में आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव के चुनाव लड़ने पर संशय वाली स्थिति अब खड़ी हो गई है। पटना हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद उनका नामांकन रद्द हो सकता है और ऐसे में आरजेडी ने इसकी तैयारी भी कर ली है कि आखिर विकल्प क्या है। सुभाष यादव की जगह उनकी पत्नी ललिता देवी को चुनावी मैदान में उतार सकती है आरजेडी और इसके लिए ललिता देवी ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। आपको बताते चले कि सुभाष यादव मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद है और आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विशेष अपील पर 3 दिन की पैरोल उन्हें दी गई थी, जिसके बाद सुभाष यादव ने कोडरमा आकर नामांकन किया। और अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी। पटना हाईकोर्ट के आए नए फैसले के बाद कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनका नए आदेश के बाद नामांकन यथावत जारी रहता है या फिर रद्द होता है। इसी बीच जो सूचना सामने आ रही है कि सुभाष यादव की पत्नी लालती देवी ने भी नामांकन पर्चा का क्रय किया है। अब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सुभाष यादव का नामांकन रद्द होता है तो ऐसे में राजद उनकी पत्नी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। जामताड़ा की जंग में बदजुबानी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस से उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी ने विरोधी प्रत्याशी को रिजेक्टेड माल कह दिया, जिस पर सियासत गर्म हो गई। नामांकन के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी हमेशा बोरो प्लेयर या फिर रिजेक्टेड माल को ही लड़ाती है, जिससे मेरी राह आसान हो गई है। इरफान अंसारी के बयान पर भड़की सीता सोरेन ने इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द से सिर्फ मेरा नहीं पूरी महिला का अपमान हुआ है। कि कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अपनी खुद की हार देखी, इसीलिए वो उनका दिमागी संतुलन जो है कि पूरी तरह से हो गया है और मेरे खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे, बयानबाजी देने लगे और मर्यादित बयानबाजी दिए। एक महिला के लिए, एक मेरे जैसे महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किए, बोलने के लिए भी हमको तो शर्म लग रहा है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो झारखंड के सारे महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार टिकट मिलने के बाद बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने आज चास अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। बिरंची नारायण ने कहा कि मैं पूरे राज्य में बोकारो विधानसभा नंबर 1 विधानसभा बनेगा और रांची की तरह बोकारो में भी लोगों को सुविधाएं हासिल होंगी।
एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है सामने चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। और जेएमएम की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग बरही, यहाँ चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो बहरी हो चुकी है। बीजेपी नेताओं के बयान पर आपत्ति जाहिर की गई है। घुसपैठियों को लात मारने वाली बात पर बवाल शुरू हुआ है। सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से ये बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग जो है वो बहरी हो चुकी है, कुछ सुन नहीं रही। बीजेपी नेताओं के बयान पर आपत्ति जाहिर की गई है। हम अपने किए हुए काम, हमारी सोच को जब लोगों को बताने का काम कर रहे हैं तो एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या क्या भाषाएं बोली जा रही है, लात मार के निकाल देंगे। और चुनाव आयोग तो पूरी तरह से बाहरी हो गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।